तो फैंटेसी स्पोर्ट्स के सभी चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक बड़े विवाद और बैन के बाद ड्रीम 11 अब एक बिल्कुल नए अंदाज में वापसी करने की तैयारी में है। जो लाखों लोग अपनी टीम बनाकर मैच का मजा लेते थे, उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए, वापसी के साथ ये वादा भी किया जा रहा है कि बड़ा इनाम मतलब 1 करोड़ रुपए तक जीतना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। इसी एक बात ने फैंटेसी गेमिंग की दुनिया में एक नई हलचल पैदा कर दी है। लेकिन ये वापसी इतनी बड़ी बात क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर ड्रीम 11 पर यह बैन लगा ही क्यों था? चलिए पहले उस विवाद और बैन के पीछे की असल वजह को समझते हैं। तो सारी कहानी की जड़ में था सरकार का एक नया गैम्बलिंग बिल। इस एक कानून ने पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को हिलाकर रख दिया था और इसका सबसे सीधा असर ड्रीम 11 जैसी कंपनियों पर ही पड़ा। इस बिल का जो मेन टारगेट था वो था रियल मनी गेमिंग, मतलब कोई भी ऐसा गेम जहां असली पैसे लगाकर असली कैश प्राइज जीता जाता हो। नए कानून के हिसाब से ऐसे सभी गेम्स पर रोक लगा दी गई। अब क्योंकि ड्रीम 11 का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पर चलता था, उन्हें अपने सारे पेड कॉन्टेस्ट बंद करने पड़े। तो सोचिए, जब किसी कंपनी के बिजनेस का आधार ही खत्म हो जाए तो वो क्या करती है? वो खुद को नए सिरे से तैयार करती है। और यहीं से ड्रीम 11 की वापसी की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। और बदलाव बहुत बड़ा है। जहां पहले असली पैसे लगाकर कॉन्टेस्ट खेले जाते थे, अब ये पूरी तरह से एक फ्री टू प्ले प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। तो इस फ्री टू प्ले का असल मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा और सिंपल। अब कोई भी बिना कोई एंट्री फीस दिए कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकता है और असली कैश प्राइज जीत सकता है। इस एक कदम से ये गेम करोड़ों नए लोगों के लिए खुल सकता है। और ये सिर्फ नियमों का बदलाव नहीं है, बल्कि पूरे एक्सपीरियंस को ही अपग्रेड किया जा रहा है। एक बेहतर और स्मूथ इंटरफेस, तेजी से काम करने वाला ऐप और सेफ पेमेंट के लिए कई बड़े बैंकों के साथ पार्टनरशिप। इतना ही नहीं, नए गेमिंग ऑप्शन और ट्रैवल सर्विसेज जैसी चीजें भी जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, ऐप नया हो रहा है, नियम बदल रहे हैं, लेकिन जो फैंस इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या है? आखिर इस वापसी से फायदा क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि क्रिकेट का वो पुराना रोमांच वापस आ रहा है। अपनी पसंदीदा टीम बनाना, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दांव लगाना और मैच को एक अलग ही नजरिए से एंजॉय करना। और ये सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं है, ये भारत की गेमिंग और स्पोर्ट्स एनालिसिस इंडस्ट्री के लिए भी एक नई जान फूंकने जैसा होगा। और अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, ये सब होगा कब? आखिर ड्रीम 11 की वापसी की तारीख क्या हो सकती है? तो देखिए, फिलहाल कंपनी और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। अच्छी खबर ये है कि ड्रीम 11 सभी टैक्स और कानूनी नियमों का पालन करने का भरोसा दिला रही है, जिससे वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी लग रही है, अभी बातचीत जारी है। ऐप को दोबारा लॉन्च करने की तैयारी 2025 के आखिर तक पूरी हो सकती है और अगले क्रिकेट सीजन के लिए कुछ बहुत खास प्लान किया जा रहा है। जी हाँ, खबरों की माने तो अगले क्रिकेट सीजन में फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा गया है। अब ये क्या है, इसका खुलासा तो वक्त आने पर ही होगा, लेकिन इसने इंतजार को और भी मजेदार बना दिया है ना। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या ये फ्री टू प्ले मॉडल, जहां एंट्री की कोई रुकावट नहीं है, भारत में फैंटेसी गेमिंग का भविष्य है? क्योंकि ड्रीम 11 का ये कदम पूरी इंडस्ट्री के लिए खेल के नियम बदल सकता है।